सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोज प्रोवाइड की जाती है। उसी कड़ी में आज 6 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में पूछा जा रहा है कि किस दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है। पूछा जा रहा है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो बार बार आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं ये किस दिन मनाया गया, तो 5 जून को मनाया गया। और भी शायद इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्या कि इसकी थीम क्या रखी गई है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा जैव विविधता रखी गई है। जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी रखी गई है। अच्छा, इसमें और भी एक पॉइंट दे सकता है कि इसके साथ क्या दिया गया है। तो देखिए इसका जो पॉइंट रखा गया है, मेन रखा गया है, जो इसका बायोडाइवर्सिटी रखा गया है, लेकिन उसमें सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी रखा गया है। और बात कर लें तो इसमें एक और भी पॉइंट रखा गया, क्या रखा गया है, टाइम्स फॉर द नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए इसको कब से मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये 1974 में पहली बार मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है कब, 5 जून 1974 में इसे पहली बार मनाया गया था। अच्छा इसे मनाता कौन है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। तो देखिए यहाँ पर जब ट्रस्ट नहीं देगा तो न्यास भी दे सकता है। न्यास ट्रस्ट को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में न्यास कहते हैं। ठीक है, तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट है, अभी हाल ही में इसका नाम रख दिया गया है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। अच्छा हम बात कर लें कि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से। मैं देखिए एक बात आप लोगों को बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप लोगों के लिए पूरे मई के 100+ MCQ जो है आप लोगों के लिए इसके प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप लोग इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं बता दूं कि आप लोगों की इसके अंदर जितनी भी योजनाएं आप लोगों से संबंधित हैं, COMD संबंधित क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। आप लोग इंपॉर्टेंट डेज वगैरह सभी चीज़ों के थीम वगैरह सभी चीज़ों को रखा गया है। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं, जो लोग मई के करंट अफेयर की वीडियो मेरे डेली नहीं देखे होंगे, अगर इसे देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से तैयार हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से, और इसकी PDF भी प्रोवाइड की हुई है टेलीग्राम पर, और इसकी PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में पैट्रिक पिचेट किस कंपनी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। पूछा जा रहा है कि पैट्रिक पिचेट किस कंपनी के नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो हाल ही में ट्विटर के चुने गए हैं। किसके चुने गए हैं, ट्विटर के चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ट्विटर। अब ट्विटर से संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो ट्विटर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 21 मार्च 2006 को। कब हुई थी, 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। बात कर ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पर गूगल का हेडक्वार्टर है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में है। वहीं पे आपका इसका भी हेडक्वार्टर है। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया जो है USA में है। जनरली सभी लोगों को पता होगा। अच्छा बात कर लें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था ट्विटर का, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि जो ट्विटर है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जैक डार्सी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जैक डार्सी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अच्छा बात कर ले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में, लोगों ने ट्विटर के बारे में देख लिया। कुछ दिन पहले मैंने एक फेसबुक के बारे में बताया था। क्या बताया था फेसबुक के बारे में, तो फेसबुक के बारे में मैंने ये बताया था कि इसके द्वारा क्या किया गया था, एक केचअप ऐप लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 8 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकते हैं। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। और टेलीग्राम के बारे में मैंने एक पॉइंट बताया था कि टेलीग्राम क्या करने वाला है, अभी बहुत ही जल्द 100 क्या करने वाला है, एक लोगों को मतलब 100 लोगों को एक साथ वीडियो कॉलिंग करने के लिए एक अभी एप्लीकेशन जारी करने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है। पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच में वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत और जो है किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। ये जो मीटिंग किया गया ये किसके द्वारा किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। और बात कर लें कि क्यों किया गया, तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये अभी किया गया। अच्छा बात कर लें हम ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ पॉइंट्स की, तो ऑस्ट्रेलिया की फिलहाल में कैपिटल क्या है, कैनबरा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कैनबरा है। और फिलहाल में फिलहाल में PM कौन है, तो स्टॉक मॉरिसन है। कौन है, स्टॉक मॉरिसन जो है अभी कुछ दिन पहले ही बने थे, आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में बताया गया था। स्टॉक मॉरिसन फिलहाल में यहाँ के PM है। और बता दूं मैं यहाँ पे इसकी मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को।
अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके लिए क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किसके लिए क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। खाद्यान्न किसान के लिए, मत्स्य किसान के लिए, डेयरी किसान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेयरी किसान के लिए। डेयरी किसान के लिए भारत सरकार ने अभी क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत कितने किसान जो है लाभान्वित हो सकते हैं, तो 1.5 करोड़ जो किसान हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे किसान जो क्या करते हैं, दूध का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और उनको विभिन्न प्रकार की संस्थाओं वगैरह, कंपनी वगैरह जहाँ वो भी होता है वहाँ पहुँचाते हैं, उनके लिए भी क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। किस दिन, विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया था 1 जून को मनाया जाता है, लेकिन जो भारत में मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि भारत का मिल्क उत्पादन में कौन सा स्थान है। ये आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा भारत का मिल्क उत्पादन में कौन सा स्थान है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, मिस्टर हो गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है, एम्बेसडर की बात कर रहा है। तो अभी किसको किया है, तो अभी रोहित शर्मा को किया है। अभी IIFL, हम IIFL की बात कर ले तो इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, याद रख लीजिएगा, इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। अच्छा, ये तो हम लोग देख लिए हैं कि अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो IIFL का तो रोहित शर्मा को किया गया। कुछ दिन पहले ही क्रिकेट किंगडम का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, अभी तो रोहित शर्मा को ही बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट किंगडम क्या थी, एक प्रकार की सऊदी की, यूएई की एक क्या है, एक क्रिकेट संस्था है, उसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रोहित शर्मा को। अच्छा, रोहित शर्मा के बारे में हम लोग पॉइंट कुछ दिन पहले पढ़े थे। क्या पढ़े थे, इनको खेल रत्न के लिए भी नामित किया गया। किसके लिए, खेल रत्न के लिए भी इनको नामित किया गया। तो इस तरह से जितने भी चीज़ें बनते हैं आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बात कर ले हम IIFL की स्थापना कब हुई थी, तो IIFL जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, बात कर लें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और फिलहाल में चेयरमैन कौन है, तो बालाजी वासुदेवा है। कौन है, बालाजी वासुदेवा जो है फिलहाल में यहाँ पर चेयरमैन के पद पे बने हुए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए CMD की बात कर रहा है, कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VN दत्त, ठीक है। VN दत्त अर्थात वीरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा क्या किया गया, अभी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में, ठीक है। अच्छा, बात कर ले हम, इससे और भी पॉइंट बन जाते हैं। इसके अलावा जो P कुमारन है, P कुमारन को क्या बताया था मैंने, P कुमारन को मैंने बताया था कि इनको सिंगापुर का अभी क्या किया गया था, राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, अश्वनी भाटिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था इनके बारे में, तो अभी अश्वनी भाटिया को SBI का MD नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया है, इनको SBI का MD नियुक्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। कृष्णेंदु मजमुदार, मनोज आहूजा, विद्यावती, इनमें से कोई नहीं। तो ये नाम आप लोग बार बार सुनते चले आए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में अभी कृष्णेंदु मजमुदार के रूप में चुना गया है। अच्छा, बाफ्टा की पूरा फुल फॉर्म की बात कर लें तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन, याद रख लीजिएगा, आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग देख लिए कि कृष्णेंदु मजमुदार को अभी बाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। अच्छा, और भी पॉइंट दिया है, मनोज आहूजा को तो इनको CBSE का हेड के रूप में चुना गया था। किसका, CBSE का हेड के रूप में इनको चुना गया था। अभी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अभी हेड के रूप में चुना गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा स्वदेश योजना का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है कि स्वदेश योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। अच्छा, तो हम बात कर ले रहे हैं कि स्वदेश योजना है क्या। पहले तो देखिए, इसके अंतर्गत जो भी वंदे भारत मिशन के तहत जो भी विदेश से भारतीय लोग लौटे हुए हैं, उनको स्किल को देखते हुए उनको रोजगार देने की बात इसमें बताई गई है स्वदेश योजना के तहत। स्वदेश की फुल फॉर्म की बात कर लें तो स्किल वर्कर्स अराइवल डिस्प्यूटर्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट्स, इसका पूरा फुल फॉर्म है, याद रख लीजिएगा। और उन सभी लोगों को इसमें काम दिया जाएगा जो लोग, जितने भी लोग बाहर से आए हैं और उन लोग जहां भी नौकरी किया करते थे या जो लोग बाहर रहा करते थे, उनको भी यहाँ पर रोजगार देने की बात बताई गई है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर को, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये भारत सरकार के द्वारा ही किया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्किल रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत भी क्या बताया गया, इसके अंतर्गत भी बताया गया कि विभिन्न राज्यों से जो भी लोग मतलब लौटे हुए हैं, उनके मतलब राज्य में हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग लौटे हुए हैं, उनको स्किल को, उनकी स्किल को देखते हुए उनके मतलब वो किस में प्रतिभावान है, मतलब जिस क्षेत्र में जो लोग ज़्यादा जागरूक हैं उन क्षेत्र में उन लोगों को काम देने की बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है स्किल रजिस्टर। चलते हैं कुछ पॉइंट हम लोग रख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। उस पॉइंट को क्या दिया हुआ है कि हाल ही में प्रसिद्ध फिल्मकार वासु चटर्जी का निधन हो गया। उनकी महत्वपूर्ण फिल्में क्या कौन सी थी, रजनीगंधा व छोटी सी बात इनकी प्रमुख फिल्में थी। तो याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में दुनिया भर में हिंसा के शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक दिवस मनाया जाता है, जितने भी बच्चे क्या होते हैं हिंसा के शिकार हो जाते हैं, छोटे मासूम बच्चे, उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया भाई कि हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के नए एमडी एंड सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो ये 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, ये भी पूछा सकता है। एक पॉइंट तो ये भी बन जाता है कि फिलहाल में लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, तो सुब्रमण्यम सुंदर जो है फिलहाल में एमडी एंड सीईओ के पद पे बने हुए हैं। देखिए, इसका आंसर की भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बुक्स की रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।